जिंदगी में ना अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इस्लाम हमें एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ताकतवर टूल देता है जिसे कहते हैं सबर। और ये सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, नहीं, बल्कि ये रूहानी तौर पर खुद को बेहतर बनाने का एक बहुत अहम रास्ता है। तो चलिए इसको जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। अच्छा, सब्र की अहमियत का अंदाजा बस इस बात से लगाएं कि कुरान में इसका जिक्र 1, 2 या 10 बार नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा बार आया है। जी हाँ, 100 से भी ज्यादा मर्तबा। ये खुद बताता है कि ये कितनी कितनी अहम चीज है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुद बराह रास्त सब्र करने का हुक्म दिया। और फिर ये हदीस ये तो बात को बिल्कुल ही वाज़ेह कर देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी इंसान को सब्र से बढ़कर कोई बेहतरीन चीज दी ही नहीं गई। मतलब ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। लेकिन सब्र का असल मतलब क्या है? क्या ये बस चुपचाप सब कुछ सह जाने का नाम है? आइए जरा देखते हैं। तो सब्र असल में है क्या? ये सिर्फ हाथ पर हाथ धरे इंतजार करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी, एक नफ्सियाती कैफियत का नाम है। देखिए, इसकी तारीफ के 2 बुनियादी हिस्से हैं। पहला तो ये कि दिल से इस बात को मान लेना कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो अल्लाह की तरफ से है। और दूसरा ये कि इस पर अल्लाह से बेहतरीन बदले की यानी अजर की उम्मीद रखना। तो ये सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं हुआ, बल्कि ये एक बहुत मुस्बत और उम्मीद वाला रवैया है। और कुरान हमें बताता है कि सब्र कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ किताबों में है। नहीं, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। जब कोई अपना बिछड़ जाए, जब कोई माली नुकसान हो जाए, या जब किसी की बातों से दिल दुखे, यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश करते हुए भी सब्र की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो फिर सवाल यह है कि ये सब्र करना कहाँ कहाँ पड़ता है? अच्छा, तो उलमा ने इसके 3 बड़े मैदान बताए हैं। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। ये 3 अहम शोबे हैं। पहला, किसी मुसीबत या मुश्किल के वक्त। दूसरा, गुनाहों और गलत ख्वाहिशात से खुद को रोकने में। और तीसरा, इबादत को पाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी से जारी रखने में। पहला मैदान है मुसीबत का। यहाँ सब्र का मतलब है वकार से काम लेना, चीखना, चिल्लाना या ये शिकायत करना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सब्र के खिलाफ है। सब्र तो ये है कि इंसान अपनी जबान, अपनी सोच और अपने अमल सब पर काबू रखे। दूसरा मैदान है आजमाइश का। ये एक अंदरूनी जंग है। जब दिल इन कामों की तरफ खींचता है जिनकी शदीद ख्वाहिश होती है, लेकिन वो काम हराम है, तो खुद को उस वक्त रोक लेना, यही असल में खुद पर काबू पाने की ताकत है। और तीसरा मैदान वो है इबादत का। हम सब जानते हैं, कभी कभी रोज की नमाजें बस एक रूटीन, एक आदत सी बन जाती हैं, है ना? तो यहां सब्र ये है कि अपनी नियत को बार बार ताजा किया जाए और हर इबादत को उसी जोश और जज्बे से अदा किया जाए जैसे पहली बार कर रहे हो। तो फिर इतनी मेहनत का, इस मुश्किल काम का फायदा क्या है? अरे फायदा तो बहुत ही जबरदस्त है। अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए कुछ ऐसे हैरत अंगेज इनामात रखे हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। जरा अल्लाह के वादे तो देखिए। वो सब्र करने वालों के साथ होता है, उनकी मदद करता है, वो उनसे मोहब्बत करता है। और उनका अजर, वो तो बेहिसाब दिया जाएगा। जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जात उनके लिए हैं और दुनिया में भी उन्हें दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया जाता है। ये इनामात तो किसी भी मुश्किल से कहीं कहीं ज्यादा बड़े हैं। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इतनी अजीम खूबी को आखिर हासिल कैसे किया जाए। खुशकिस्मती से इसके लिए हमें एक बहुत अमली रहनुमाई भी मिलती है। सब्र हासिल करने के लिए 3 अमली कदम हैं। पहला, इसके फायदों के बारे में इल्म हासिल करें। जब इसकी अहमियत का एहसास होगा तो उसे अपनाने की कोशिश भी होगी। दूसरा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें। उनकी मुश्किलात के सामने अपनी मुश्किलें बहुत छोटी लगने लगेंगी। और तीसरा, अल्लाह से मांगे, क्योंकि वही तो देने वाला है। लेकिन ठहरिए, एक आखिरी बात है, और शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात, जो हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। और वो है ये हैरत अंगेज हदीस। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो सब्र की ख्वाहिश करता है अल्लाह उसे सब्र अता करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर किसी को लगे कि मुझ में तो सब्र है ही नहीं, तो उसे सिर्फ एक काम करना है, सच्चे दिल से पूरी सच्चाई से सब्र की ख्वाहिश करनी है और अल्लाह वो अता कर देगा। एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर हदीस में यह होता कि जो पैसे की ख्वाहिश करेगा अल्लाह उससे पैसा देगा, तो इंसान कितनी शिद्दत से ख्वाहिश करता, जबकि सब्र तो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है और यह हमें सिर्फ एक सच्ची, एक खालिस ख्वाहिश पर मिल सकता है। तो आखिरी सवाल यही है कि अगर सब्र जैसी अजीम ताकत सिर्फ एक सच्ची ख्वाहिश की दूरी पर हो तो हमारी जिंदगियों में क्या कुछ नहीं बदल सकता।